गांव कैम्बाला, ये चंडीगढ़ का गांव है। और इस गांव के ये जो खेत हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये खेत है, इसमें धान की फसल लगाई जानी है। यहाँ इसको जीरी बोलते हैं। तो धान की फसल के लिए पानी की ज़रूरत है। पनीरी तैयार है, लेकिन बारिश न होने के वजह से किसान इंतज़ार कर रहे हैं। हम किसान से ही बात करेंगे, यहाँ जो गांव के हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ट्यूबवेल का भी इंतज़ाम है यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। और लेकिन बताते हैं कि अगर बारिश हो तो ट्यूबवेल का पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात ही करेंगे यहाँ के जो किसान हैं, जिनके हम खेत में खड़ा है, गुरमीत सिंह से। आप ही का नाम गुरमीत जी, सिंह जी। है और आप ही का खेत हाँ है। जी, हाँ। तो आप ये बताइए कि आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं इसको फसल लगाने में, क्या दिक्कत आ रही है पानी की? सर बारिश नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात दिक्कत तो पानी की है। पानी है नहीं, एक मोटर है, एक ही मोटर के ऊपर 24-25 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे। कितने एकड़ लगेगा, जीरी लगाएगा एक ट्यूबवेल, तो बड़ा एक मुश्किल है। एक एक ट्यूबवेल पूरे एक दिन अगर चले तो कितने एकड़ की सिंचाई? 1 एकड़ जो एक बड़ी एकड़ मुश्किल की से। सिंचाई होती हाँ है। जी, हाँ। तो उसके बाद पूरे आप लोग आसमान के ऊपर निर्भर हम हैं। आसमान पे बस सीधे परमात्मा आसमान की तरफ परमात्मा पे देख रहे निर्भर हैं है। कि अगर बारिश हो तो किसानों को राहत मिले, राहत यही है ना? मिले। जी, जी। तो ये कितना का लागत लगता है एक एकड़ के खेती में? 1 एकड़ में जी तकरीबन लगा लो, खेत तैयार करने से लेके काटने तक कम से कम भी 40-45 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अच्छा, केवल ये सारा कुछ करने तक। जी, जी। तो इनकम कितना होगा लगभग? नहीं सॉरी, 3.5 एकड़ में आता है 45,000, 15,000 रुपये खर्चा आता है। 15 से 20 हज़ार का खर्च आता जी, है। जी। इनकम होता है 40-45 हज़ार रुपये। अच्छा, अगर ये यहाँ पे टाइम से अगर ऐसा सिंचाई है, हो तो? यहाँ पे क्या है, 1 एकड़ में जैसे पंजाब की ज़मीन है, हरियाणा की ज़मीन है, वहाँ पे तो झाड़ भी अच्छा निकलता है। यहाँ पे क्या निकलता है, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल। गवर्नमेंट का रेट है वही 2400-2500 रुपये। क्या निकलेगा? उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी मार है जानवरों की। अच्छा। अब बुआई कर देंगे, रुपाई करवा देंगे इसकी, उसके बाद ये पीछे सारा जंगल है, ये सुखना लेक के पीछे वाला। अच्छा। यहाँ से रात में सारे जानवर, जंगली जानवर यहाँ आते हैं। अच्छा, इसीलिए आप लोग ये बाड़े भी सारी लगाए हुए फेंसिंग हैं कर और रखी है। ये सारा कुछ है इसके ना? अलावा हम बाहर रात में झटका मशीन लगाते हैं, रात को खुद ये कमरा बनाया, रात को यहाँ पे राखी करते हैं बैठ के। अच्छा, तब झटका जाके कहीं मशीन का फसल। काम क्या है? झटका मशीन वो 12 वोल्ट का करंट देती है, बाहर-बाहर लगाते हैं उसको। अच्छा। जानवर आता है, उससे डर के पीछे हट जाता है वो। अच्छा। फिर खुद भी सारी रात झटका मशीन बड़े-बड़े हैं, सारी रात हम भी बैठते हैं यहाँ पे, तब अच्छा, जाके फसल बचाते हैं। तब फसल बचती है। हाँ। लेकिन फसल तो तब बचेगी ना जब होगी। होगी, होगी तो तब अगर लगाएँगे, कैसे जब लगाएँगे? लगाएँगे। अब बारिश हो नहीं रही, पानी की बहुत कमी है, पानी है नहीं। तो आप लोग कब से शुरू कर देते हैं लगाना? तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते से ही लगाएँगे। तो क्या उम्मीद है कि जुलाई के अगर पहले बारिश हफ्ते पड़ में? जाए तो लगा लेंगे, नहीं नहीं तो तो देर होगी। तो परमात्मा पे। ये हैं दिलीप कुमार सोनू जी। तो दिलीप जी, आप ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है कनक के पहले जो आपका धान का फसल है उसको लगाने में? भाई साहब पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। आपने सोचा कि किसानों की थोड़ी सुध ली जाए। तो दिक्कत सर ये है कि हमारे पास एक ट्यूबवेल है यहाँ पे सरकारी। तो सरकारी ट्यूबवेल पे इस पे कम से कम 25-30 एकड़ की ज़मीन है जो इसी ट्यूबवेल से धान लगाने हैं। तो ये ट्यूबवेल एक दिन में 1 एकड़ करेगा जी। 1 एकड़ करेगा तो आप ये लगा लो 20-25 दिन हो गए जी। 20-25 दिन मायने कि 1 महीना लेट होगी जी फसल। 1 महीना फसल लेट होगी तो उसमें आगे जब हम कणक की बुआई करेंगे वो भी लेट हो जाएगी। अगर लेट होएगी फसल, कहते हैं ना कि अगर अगेती फसल होती है तो उसमें झाड़ भी अच्छा होता है जी। अगर लेट फसल होगी तो उसमें झाड़ भी उतना नहीं तो निकलेगा। ये गांव में पूरे कितने के लगभग जमीन बाकी हैं जिसमें खेती होती है? सर ज़मीन तो जो गाँव का रकबा बचा हुआ है इस टाइम 400 एकड़ के करीब है। अच्छा, अभी भी इस गांव में कैम्बाला में हाँ जी, 400 एकड़ जमीन 400 बचा एकड़ हुआ है। ज़मीन बची हुई एग्रीकल्चर लैंड है जी। जो। और जो जिसमें गाँव के जो किसान हैं वो धान लगाते हैं, खेती करते हैं। मान लो धान या लगा लो या गेहूँ लगाते हैं। गेहूँ तो ज़्यादा लगाते हैं, धान कम लगाते हैं जी। धान इसीलिए कम लगाते हैं क्योंकि पानी की दिक्कत है। कोई 40-50 एकड़ में धान लगाते हैं जी। गेहूँ तो तकरीबन सभी बोते हैं जी। बाकी धान के उसमें जो सीज़न है उसमें बाकी कोई चरी बीज लेता है जी, भैंसों के लिए चारा बीज लेता है, ये होता है जी। तो आपकी सरकार से क्या डिमांड है कि और अधिक ट्यूबवेल लगाने का है कि पुराने ट्यूबवेल हो गए हैं उसमें पानी की मात्रा कम आ रही होगी, ऐसा कुछ है क्या? सर हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं। आपके माध्यम से भी हमने 1-2 बार पहले बोला है जी।
हमने ऑफिस में जाके एसडीओ साहब, जेई साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि सर हमें इस जो ये ज़मीन है, इतना टुकड़ा है, इसके लिए 2 ट्यूबवेल और दिए जाए हमें, ताकि जो किसान है खेती कर रहा है, जैसे हम ये खेती पे ही यहाँ पे निर्भर है जो कई होते हैं जी, तो अगर खेती नहीं होएगी तो घर का गुजारा भी कैसे चलेगा सर। तो ये हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम इस हमारी खेती के लिए 2 ट्यूबवेल और इरिगेशन के मंजूर किए जाएं और जल्दी से जल्दी लगाए जाएं। और ये आपका क्या नाम है? गौरव। आपका गौरव नाम है। तो गौरव जी बताइए, आपका जो धान की खेती है उसका क्या हाल है? आपका भी उसी तरह का है? धान का तो हम इस बार लगा ही नहीं रहे, धान बारिश हो नहीं रही, पानी मिल नहीं रहा। अच्छा, इस बार आप धान की नहीं। खेती ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर परिवार चलेगा कैसे? या आधे बंजरी छोड़ देंगे खेती, या चरी बाजरा बोएंगे, वो भी अच्छा, बारिश के होने के बाद बो पाएंगे। अच्छा, वो भी बारिश होगी तो हाँ, तब तो नहीं तो फिर नहीं। दिक्कत नहीं, आएगी। बंजरी पड़े रहेंगे। तो आप लोग सरकार से क्यों नहीं मांग करते कि और एक ट्यूबवेल लग जाए या मांग 2 तो की ट्यूबवेल है लग सर, जाए? मांग तो की थी, पर अभी हुआ नहीं उसका समाधान। मांग अच्छा। तो सर बहुत कर ली मांग। सबसे बड़ी दिक्कत वो भी है, जो अपने जैसे अब धान बोलेंगे, धान बोने के बाद तो फसल पकेगी, उसके बाद उसको मंडी लेके जाएंगे। जब मार्केट में लेके जाएंगे, वहाँ क्या होगा, चंडीगढ़ का भाई कोटा ही नहीं है। ऐसा हाँ गवर्नमेंट सर, बोलती है ये कि सबसे बड़ी बात है जी। चंडीगढ़ में एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है। डिपार्टमेंट अखबार में दे रहा है कि इस गांव में इतनी लैंड है, इतनी लैंड है। हम वहाँ फसल फेंकने जाएंगे, बोले आपका तो कोटा ही नहीं है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में मंडी है, बोले पंजाब की मंडी है। आपने तो रजिस्ट्रेशन क्यों आप नहीं करवाया? लोग ये बात जो कह रहे हैं कि यहाँ चंडीगढ़ में सरकार के खाते में किसान नहीं है, जी, तो आप लोगों ने डीसी को या जो संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ के सांसद को, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको आप लोगों ने कोई हाँ जी, चिट्ठी हाँ जी, लिखी? जो मार्केट के मंडी के चेयरमैन हैं अपना चंडीगढ़ के, उनको भी हमने चिट्ठी लिखी, उनको भी बताया कि अच्छा, भाई हम खेती करें, फसल लेके कहाँ जाएं, कहाँ फसल तो फेंकें, ऐसे बताओ में आप तुझे। लोगों को जो खाद है वो कहाँ से सब मिलता हम है? हरियाणा पंजाब से ला रहे हरियाणा हैं। पंजाब से अच्छा, और रायपुर हरियाणा और रानी से, पंजाब बरवाड़ा से से। ला रहे हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के आपका खेत तो है, यहाँ पर धान भी है और लेकिन गेहूं भी कोई होती है, फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटी कोई नहीं सब्सिडी है। नहीं है आप गवर्नमेंट की। सामान ले जाते हैं बेचने के लिए, तो आपका कोई खरीदता भी नहीं है, नहीं, बस तो पैसे आप लोग बोलते हैं। बेचते कहाँ हैं? हम भी यही पंचकुला जाएंगे, कभी किसी के खाते में फेंकेंगे, किसी रिश्तेदार की मिन्नत करेंगे, भाई तू अपने पंजीकरण में गिरवा दे, वो बोलेगा मैं नहीं गिरवाऊंगा। सर आजकल कैश तो आपको पता ही है सर, बंद हो रखा है जी। जो मंडी में हम जाते हैं तो क्या होता है, पंजीकरण हमारा है नहीं वहाँ पे। हरियाणा में जाते हैं 39 सेक्टर मंडी में जाते हैं, वो कहते हैं आपका पोर्टली नहीं है जी। टोटली नहीं है। अच्छा, इस तरह से आप लोगों को फिर बहुत हम हरासमेंट जैसे है। हमारे- दूसरे रिश्तेदारों का जैसे सहारा हमारे- लेना हाँ जी, पड़ता है। जैसे हमारे हरियाणा में रिश्तेदार हैं जी, तो उनके खातों में पैसे डलवाए, उनका पंजीकरण हुआ होता है जी, उनके खातों में पैसे डलवा के फिर तो हमें- ये थे गांव कैम्बाला के किसान, जिन्होंने अपने दर्द को बताया कि इस सूखी धरती को पानी के लिए आसमान का सहारा है। ट्यूबवेल कम होने के वजह से ये समय पर खेती नहीं हो रही है। अगर खेती नहीं होगी तो झाड़ भी नहीं होगा और खेती नुकसान का सौदा है। आप अमर उजाला देखते रहिए। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।